सर मेरे शौहर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। जब पाकिस्तान में आते हैं तो उनको दो ही शौक हैं, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, और बाकी वक्त अपने दोस्तों के साथ। हमारी शादी को दूसरा साल है, औलाद होने का इम्कान भी नहीं है कि जब पाकिस्तान आते हैं 2-4 दिन के बाद अपने दोस्तों के साथ गाड़ी किराए पे लेते हैं, गाड़ी का किराया भी खुद देते हैं, दोस्तों का खर्चा भी खुद उठाते हैं और नारान का गान चले जाते हैं। वो जो पीछे आपकी बैठी हुई है वो किसके सर पे बैठी है? शी वॉज वेटिंग फॉर यू। अगर तुम्हें बहुत ही शौक है नारान का गान जाने का और वहाँ तुम्हारी को बेबे बैठी होता है, उस बच्ची के हक में कौन बात करेगा? यानी जो ब्याहता है और जिसने उस अहमक आदमी की नस्ल को आगे चलाना है, आपके ख़ानदान की नस्ल को आगे चलाना है, अगर शादी के बाद आपका भाई या लड़का इतना इर्रिस्पॉन्सिबल है कि अपनी बीवी को रुलाता है और उसके साथ वक्त नहीं गुजारता, अब 2 साल इस बच्ची ने गुजार दिए, आइंदा 4 साल और भी गुजर जाएंगे, तो ये जो बंजर ज़िंदगी होती है, वीरान ज़िंदगी होती है, ये आप सोचिए कि दिल से आलमोस्ट ईमान भी रुखसत हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों एक बच्ची ने कहा कि सर जैसे ज़िंदगी में हब्स बहुत हो जाए, सांस लेने का इम्कान कम से कम होता जाए और चलती नज़र आए, तो ऐसे में जो कैफियत होती है बहुत तकलीफ़ दे और दुख देने वाली होती है। तो हमारे रब ने आपको भेजा, आप हमारे लिए ताज़ा हवा का झोंका बनते हो, आप हमारे उन दुखों को और तकलीफ़ों को सुनते हो जो हम किसी से नहीं कह सकते। अच्छा, इस बच्ची ने, आपको याद होगा, एक शादी के मौके पे दुल्हा अपनी बीवी को स्टेज पे अकेले छोड़कर मुसलसल जाके अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहा, ना तस्वीरों में और जगह जगह ज़ाहिर है जितने रस्म रिवाज थे वो दोस्तों में कभी इधर जाता कभी उधर जाता और खुशगपियाँ। इनफैक्ट वो बच्ची जितनी तकलीफ़ में थी उस पे चूँकि आज तक किसी ने बात ही नहीं की थी। अभी उसी को बेस बनाते हुए शाफिया ने कहा कि सर मेरे शौहर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। जब पाकिस्तान में आते हैं तो उनको दो ही शौक हैं, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, और बाकी वक्त अपने दोस्तों के साथ। हमारी शादी को दूसरा साल है, औलाद होने का इम्कान भी नहीं है। मैंने ये सवाल पढ़ा तो मैं एक लम्हे को सोच में पड़ गया कि अगर हमने अपने किसी छोटे मोटे बिजनेस के लिए भी कोई बंदा रखना हो जिसको तनख्वाह देनी हो, तो हम देखते हैं कि एबनॉर्मल तो नहीं है, हम देखते हैं उसमें कॉमन सेंस है, चीज़ों की ज़िम्मेदारी वो ले सकता है। यानी जिस घर में ऐसा बेटा हो जिसको सिर्फ दोस्तों के साथ बैठने, खुशगपियाँ करने, फजूल गोई करने, और यानी बात ऐसे भी हैं कि जब पाकिस्तान आते हैं 2-4 दिन के बाद अपने दोस्तों के साथ गाड़ी किराए पे लेते हैं, गाड़ी का किराया भी खुद देते हैं, दोस्तों का खर्चा भी खुद उठाते हैं और नारान का गान चले जाते हैं। वो जो पीछे आपकी बैठी हुई है वो किसके सर पे बैठी है? शी वॉज वेटिंग फॉर यू। अगर तुम्हें बहुत ही शौक है नारान का गान जाने का और वहाँ तुम्हारी को बेबे बैठी एक अजाब सहती है आपकी गैर मौजूदगी में, चूँकि आप जो पैसे कमाते हो वो आपके काम आते हैं, आपके घर वालों के काम आते हैं। वो तो रोटी पे और कपड़े पे, और कपड़े भी आप कहाँ देते हैं? वो तो बेचारी 2 वक्त की रोटी पे एक मुलाजमा है जिसके साथ ना इज्जत का सलूक होता है, ना मोहब्बत का सलूक होता है और ना ही उल्फत का सलूक होता है। फ़ोन करते हुए आपको वैसे वफात पड़ती है, वो जो पंजाबी वाला जुमला वो मैं नहीं कह रहा, और मोहब्बत का इजहार करते हो चूँकि आपके अंदर से फूटती नहीं है। जब आप जिम्मेदारी ले नहीं सकते थे तो किस हकीम ने कहा था कि शादी करो? न करो, रंडवे मर जाओ सारी उम्र, लेकिन लोगों की ज़िंदगियां तो बर्बाद ना करो। वो बच्चियां, इतने घरों में ये मसले हैं कि बाहर जाते हैं, वहाँ जाके फ़ोन नहीं करते, वहाँ जाके ख्याल नहीं रखते, जब आते हैं तो अजीज़ों के घर, यानी अजीज़ उनके भकर में है, वहाँ अब बंदा पूछे कि वो तुम्हारे बिना क्या रो रहे हैं, तुम्हारे बिना क्या उदास हो गए,
या फिर एक और सूरत होती है कि ऐसे लोग आमतौर पे निगाह के या दिल के अच्छे ना हो, तो कहीं ना कहीं कोई आस बंधी होती है और ये गुनाह होता है। ये कोई इज्जतदारी वाला वो नहीं है सलूक कि आप किसी जगह ऐसी जगहों पे जा रहे हो जहां आपकी नीयत बुरी है, इरादा आपका बुरा है किसी लड़की से, उनकी किसी बच्ची के साथ, और ऐसे में अपनी बीवी का हक मार के, हक खराब करके, अब वो गरीब तो इस पोजीशन में भी नहीं है कि तुम्हें बद्दुआ दे कि ये सफ़र तुम्हारा आखिरी सफ़र हो, लेकिन बाज़ घरों में इस हद तक मामला ख़राब हो जाता है कि ज़ुबान पे दुआएं आना बंद हो जाती हैं। ये जो घर के लोग होते हैं, उनकी माँ, उनका बाप, उनकी बहनें क्या नबीने होते हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा होता। उस बच्ची के हक में कौन बात करेगा? यानी जो ब्याहता है और जिसने उस अहमक आदमी की नस्ल को आगे चलाना है, आपके ख़ानदान की नस्ल को आगे चलाना है, अगर शादी के बाद आपका भाई या लड़का इतना इर्रिस्पॉन्सिबल है कि अपनी बीवी को रुलाता है और उसके साथ वक्त नहीं गुजारता, अब 2 साल इस बच्ची ने गुजार दिए, आइंदा 4 साल और भी गुजर जाएंगे, तो ये जो बंजर ज़िंदगी होती है, वीरान ज़िंदगी होती है, ये आप सोचिए कि दिल से आलमोस्ट ईमान भी रुखसत हो जाता है। जैसे गुर्बत में कुछ चीज़ नहीं बचती, तो जब आप इमोशनली बिल्कुल खाली हो जाते हो, तो फिर आपका जो ईमान है, आपका जो फेथ है, बेबसी होती है ना, बंदे को कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, अलग चीज़ है, उसकी इमोशनल ज़रूरत अलग चीज़ है। सोसाइटी में जो उस पर सवाल, अच्छा ऐसे लड़कों की माएँ और बहनें उन्हें जानते हुए भी उसी बच्ची को वो निशाना बनाते हैं तकलीफ दे जुमलों का, तुम बांझ हो, हमारे ज़ुम्मे बांझ पड़ गई। और ये लड़कियां मुरव्वत में, लिहाज में चुप रहती हैं। इनके लिए कन्विंसिंगली मेरा मशवरा ये है कि ऐसे मौके पे उन्हें मुंह नीचे करके चुप नहीं रहना चाहिए। इनफैक्ट ये मुरव्वत वो करेंगी तो फिर आप इस घर से धक्के देके निकाल दी जाएंगी कि ये तो बांझ है। आपको बताना चाहिए, चाहे अगर सब मिलके सवाल कर रहे हो तो बताना चाहिए कि अपने बेटे का इलाज करवाइए। को मुकम्मल करने में ना इंटरेस्ट है ना वो करता है, तो ऐसे में उसका इलाज होना चाहिए, ना कि आप मुझे कुछ कहें। उसका इलाज जितनी जल्दी आप करा लेंगे उतनी जल्दी। और बताइए कि खाली हांडी में अपने आप वो नहीं पकती, जब तक आप पूरा उसमें मटेरियल नहीं डालते तब जाके उसका कोई जायका, टेस्ट और कोई हांडी बनती है जो इस काबिल होती है कि उसे पेश किया जाए। ये जो मसला है बेटा, जिन जिन घरों में है, अगर तो ये लंबा चले तो मत चलाइए। आपको उस पर एहतजाज भी करना चाहिए। आपके अगर मामला बिगाड़ने से पहले अपने घर में से कोई 2-4 जो समझदार, अपने भाई को ना बुलाइएगा और ना अपनी अम्मा को बुलाइएगा, 2-4 सियाने समझदार हों, वो आके बात करें। और उसके बाद वो उन्हें अल्टीमेटम देना चाहिए कि अगर ये मामला ले जाएंगे और खुला लेंगे और कोर्ट में जाके लेंगे। इनफैक्ट ये बहुत बेइज्जती की बात है कि आपने हमें एक मुखन्नस थमा दिया जो ना पूरी तरह मर्द था, आपको पता था तो आपको हमें धोखा नहीं देना चाहिए था। यानी ये 2 बरस आप सोचिए कि भूख और प्यास से जैसे इंसान बेबस होता है, परेशान होता है, ये बेबसी भी वो है। और अगर आपके घर वाले इस दुख को और इस तकलीफ़ को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।